ग्रीन भारत, क्लीन भारत, पेट्रोल बचाएं, प्रदूषण घटाएं। संपर्क करें 9717074559 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। आज हम पहुंचे हैं वजीरपुर के मरीना ड्रीम्स बैंक्वेट हॉल में, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि यहां पर एनसीआर माहौर वैश्य महामंडल दिल्ली की तरफ से तीसरा माहौर मिलन महोत्सव यहां पर किया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे अपनी तरह तरह की कलाकृतियां यहां पर दिखा रहे हैं। और मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगी कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं इस समाज को अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए, अपने भाईचारे का प्रदर्शन करने के लिए और एक दूसरे को अपना सपोर्ट और सम्मान देने के लिए। ये माहौर समाज किस वजह से यहाँ पर एकत्रित हुआ है, क्या वजह है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं कुछ यहाँ के आयोजकों के पास, उनसे जानते हैं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ वाणिज्य विभाग में। इस मिलन समारोह को आयोजित करने का पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या है? देखिए, सोशल कॉज तो है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अंग्रेज जब आपका औरंगजेब के समय में हम सब मथुरा में थे और मथुरा से जब धर्मांतरण का हुआ कि धर्म परिवर्तन होगा, तो ये सारे जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भाग के झारखंड और बिहार चले गए। हमारी एकता शायद हमारी डीएनए में थी। हम वहाँ भी गए, एक बार इकट्ठे हुए, फिर हम हर जगह भारत के जाने लगे। अब क्या है कि हर एक जगह हमारा जहाँ भी हम एक होके रहते हैं, हमारा सोशल गैदरिंग होता है। हम एक जगह अपने आप को अभिन्न रखने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए हम अपना गेट टुगेदर भी करते हैं। उसमें जो हमारे जो समाज में जो थोड़ा सा निम्न परिस्थिति में है, उनको हम लोग थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए भी कोशिश करते हैं, ये सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। मंडल आखिर और क्या काम करता है अपने समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए? लगातार कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते रहते हैं। किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? हर जगह इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि एकता जो है वो उसमें बल होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक साथ मिलकर रहें और जो भी डाउन ट्रोडन है, सोसाइटी के जो लोअर लेवल पे हैं, उनको एजुकेशनल बेनिफिट देना, उनको किसी तरह से अपलिफ्ट करना। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिलेटिवली नए हैं। गया में भी होता है, हर जगह हो रहा है, गिरिडीह में भी होता है। हमारा आगे का प्लान है छात्रावास वगैरह भी रखने का, जिससे कि हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी प्रोत्साहित कर सकें। तो ये सोशल अपलिफ्टमेंट की बात है। प्लस नारी शक्ति हर जगह, यहाँ भी हम शुरू करने जा रहे हैं अब, जिससे कि हमारी जो समाज की नारियाँ हैं वो इकट्ठा होकर एक साथ बहुत सारा काम कर सकें, बिजनेस भी कर सकें। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम जितेश कुमार हुआ। मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 30 सालों से और इस मोहरी समाज का मैं एक सदस्य हूँ। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, हमने यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ जो थी वो ये ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो कोई ना कोई कलाकृतियाँ सीख रहे हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे डांस हो, वो सब यहाँ पेश कर रहे हैं। क्या ये जो महामंडल है वो बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है इन सब चीज़ों के लिए? हाँ, ये इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपने जो आने वाले जनरेशन से और जो अपकमिंग जनरेशन है, उन लोग को हम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं ताकि समाज के जो बाकी लोग हैं वो भी इनके बारे में जान सके कि ये बच्चे भी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उनको भी एक प्रोत्साहन मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सीख तो रहे हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाती कि वो जा कर के कहाँ परफॉर्म करें। तो हमारे समाज के ये बच्चे हैं, ये आकर के हमारे समाज के बीच में परफॉर्म करते हैं, तो एक जो स्टेज फियर है वो स्टेज फियर ख़त्म होता है उनका, और दूसरा वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है और हमारे समाज के लोग भी जान पाते कि हाँ, ये बच्चे इन क्षेत्रों में सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सोशल कॉज किस तरह का ये महामंडल कर रहा है? क्योंकि पता चलता है कि आप बातचीत से कि सोशल कॉजेज़ को भी लेके आगे बढ़ रहा है, तो किस तरह की मतलब सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी साइड से की जा रही हैं? देखिए, हमारे समाज में हर तबके के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही उच्च पद पे कार्यरत हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत लोग मिडिल क्लास भी हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो बहुत ही निम्न वर्ग में हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बहुत निम्न वर्ग के हैं
उन लोगों का भी फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट कराया जाए, उनको भी हम नया मौका दें, उनके लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार करें, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे तबके हमारे समाज के लोग हैं जो कि रेडी भी लगाते हैं, जो अपना छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोग एकजुट होकर के उनको भी ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिससे वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उनको सबके सामने रख सके और सब लोग जान सके और उनको फाइनेंशियली भी उस तरह से अपलिफ्ट कराया जा सके। एक और सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, शायद कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे? मैं मनोज बदानी, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एक जो हमारा बहुत बड़ा रीज़न रहा है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, ये तीसरा साल है। इसमें जो हमारा एक जो बहुत बड़ा प्रायोरिटी रहा है वो है विमेन एम्पावरमेंट। आज ये जो भी फंक्शन आप देख रहे हैं ये सारे हमने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, ये सारे लेडीज़ जो यहाँ पे हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके अलावा जो दिल्ली में हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन और वो सब है, हम अपने जितने भी पब्लिक हैं यहाँ पे, ये जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको सेंसिटाइज़ करना चाहते हैं कि भाई आप इस चीज़ पे ध्यान दें, एंड प्लस आपसे हमारी क्या कंडक्ट एक्सपेक्टेड है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे पास मुद्दा होती है, जिसके थ्रू हम अपने माध्यम अपने जो रिलेटिव्स होंगे उनको सेंसिटाइज़ करते हैं, स्पेशली मेन। इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए भी हम काफ़ी काम करते हैं, जिनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी हो सकता है अवेलेबल नहीं हो, ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं हो, उनको भी हम काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये थे वो सदस्य इस महामंडल से जुड़े जो ये मुख्य सदस्य यहाँ कर माने जाते हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बताई हैं। और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने इस पूरे इतने बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, तो बातचीत करनी उनसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? संगीता बदानी। इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे क्या मकसद रहा और किस तरह से पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया? मैं इस मंडल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग दिल्ली और एनसीआर में चाहते हैं कि सभी हमारे मौर्य समाज के लोग एकत्रित होकर कुछ फंक्शन करें या आपस में मेल जोल बढ़ाएं। उनको इकट्ठा करना हमारा ध्येय है, और महिला लोग हम लोग मिलकर उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि समाज में हमारे समाज का नाम हो। बिल्कुल, नाम होना चाहिए, हर समाज का नाम होना चाहिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? विनीता। विनीता जी, किस तरह से शुरुआत हुई इस पूरे महामंडल की, और आज कहाँ पर अपना ये अस्तित्व रखता है? इसकी शुरुआत बस एक दूसरे लोगों को आपस में जोड़ते जोड़ते आज हमारा ये समाज है, काफ़ी लोगों का एकजुट यहाँ पे होना, और बहुत बड़ा ये कार्यक्रम के थ्रू हम लोग सभी एक दूसरे से यहाँ मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। और इस बार हम लोगों का एक और भी प्लान है कि हम लोग एक महिला मंडल भी बनाएं और आपस में सभी महिलाएं एक दूसरे को जाने, और इस समाज को आगे बढ़ाने में सभी की एकजुटता का होना जरूरी है। बिल्कुल, एकजुटता का होना बेहद जरूरी है, तभी कोई काम है वो आगे बढ़ पाता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं निभा सेठ हूँ। निभा जी, क्या चीजें ऐसी हैं जिस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, काम किया जा रहा है और जरूरी है इस समाज के लिए करनी? हाँ, बिल्कुल, महिलाओं के ऊपर होनी चाहिए ताकि वो समाज में बहुत आगे बढ़ें और उन्हें लोग उनके नाम से जाने, उनके हस्बैंड के नाम से नहीं। महामंडल से जुड़े वो लोग जो अपने पूरे विचार जो उनके मन में थे उन्होंने साझा किए। इस तरह की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।